अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह जब आँख खुली तो टीवी पे खबर देखी कि एक पाकिस्तानी रुपया 1 अमेरिकन डॉलर के इक्वल हो गया। कैसे लगेगी ये बात अगर वाक़ई सच हो जो मैं बोल रहा हूँ मैं? मैं हूँ अली नुमान और इस चीज़ को समझने के लिए कि पाकिस्तानी रुपया का अमेरिकन डॉलर के बराबर हो जाना, इनकी मालियत का बराबर होना, ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, जितना भला लगता है, क्या वाक़ई ही पाकिस्तान के लिए ये उतना ही अच्छा है? आज हमारे पास मौजूद हैं नबील इम्तियाज़ साहब जो हमें ये समझने में ये मदद करेंगे कि ये जितना अट्रैक्टिव लगता है उतना अट्रैक्टिव एक्चुअली है या नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अभी आप? खैरियत से? मैं सर ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर जैसे मैं इंट्रो में बता रहा था कि अगर पाकिस्तानी रुपए की मालियत अमेरिकन डॉलर जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी है आज के दौर में ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, क्या इनकी मालियत अगर बराबर हो जाए तो क्या वाक़ई ही पाकिस्तान के लिए फ़ेवरेबल सिचुएशन है या कुछ और फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ेंगे ये फैसला करते वक़्त? जी, अली ये बहुत ही आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है और इस सवाल का जवाब जो है वो बेसिकली मतलब क्या कहना चाहिए कि एक छोटे से सेशन में तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसके लिए हमें बहुत डिटेल में इकोनॉमिक्स को समझना होगा। लेकिन अब मसला ये है कि इकोनॉमिक्स जो है हमारी पर्सनल लाइफ में इतनी ज़्यादा घुस चुकी है कि हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए इन चीज़ों की। अली ये आपका बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है और प्रॉब्लम ये है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें डिटेल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज का हमें पता होना चाहिए लेकिन वो हम ज़ाहिर है नॉट ऑल ऑफ अस आर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और इसलिए हमें इस चीज़ का हमें पता नहीं चलता। लेकिन एक आम जिसे कहते हैं फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन ये एक आम आदमी ये जानना चाहता है, मीडिया में ये खबर आती है कि जी डॉलर और रुपए की मतलब रुपए की कदर कम हो गई है, तो हमें ये नुकसान है, ये फ़ायदा है। तो हमें इसका पता होना चाहिए, उससे ये है कि हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे मुल्क की जो सिमत है, वो सही है या नहीं है। अब आपका सवाल ₹1 इक्वल टू $1 वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर हो जाए तो कैसा है? लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, हमें ये जानना होगा कि ये करेंसी की वैल्यूएशन होती कैसे है? एक करेंसी की वर्थ बनती कैसे? और करेंसी जो है वो मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए या उसे कितना वीक होना चाहिए? अब ये जानने के लिए आपको अपनी करेंसी की वैल्यूएशन करनी होती है। करेंसी वैल्यूएशन से ये मुराद है कि आपकी करेंसी की मंडी में क्या औकात है? मंडी से मुराद है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी क्या औकात है? अब पाकिस्तानी करेंसी जो है, वो उसकी औकात किस तरह डिटरमिन होगी या पाकिस्तान को छोड़ दें, किसी भी मुल्क की करेंसी की औकात उस तरह डिटरमिन होती है कि वो 1 साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज़ प्रोड्यूस करती है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। ओवरऑल क्या हमारी वैल्यू एडिशन स्ट्रॉन्ग है या हमारी वैल्यू एडिशन जो है वो वीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान प्रोड्यूस करता है। बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम इससे आगे हमने मूव नहीं किया। हम अगर टेक्सटाइल में गारमेंट्स में आते हैं तो पाकिस्तान भी लो एंड सिर्फ गारमेंट्स बनाता है लेकिन हाई एंड कोई चीज़ नहीं बनाता। लो एंड चीज़ से मुराद ये है कि पाकिस्तान जो चीज़ बनाता है वो दूसरे मुल्क भी बना सकते हैं। तो जब आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो बाकी लोग भी कर सकते हैं तो आपकी वैल्यू उतनी नहीं है क्योंकि आपकी आपकी स्किल्स की वो डिमांड ही नहीं है क्योंकि आप कर सकते हैं 10 लोग और भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, तो फिर आप उस तरह अपने नखरे भी करेंगे, आपकी डिमांड भी होगी कि भई ये मैं तो इतने पैसे लूँगा। तो जब आप उतने पैसे लेंगे तो आप अपना रेट बढ़ाएँगे और आपकी करेंसी को आप यानी अपनी वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये मैंने एक एक सिर्फ समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल दिया जी आपको। सर। अब आ जाते हैं करेंसी पे। करेंसी पे देखें कि पाकिस्तान जो है वीक करेंसी अगर होती है तो हमें क्या फ़ायदा होता है और स्ट्रॉन्ग करेंसी क्या फ़ायदा होता है? उसके लिए हमें इकोनॉमी को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड है। इम्पोर्ट ओरिएंटेड से मुराद है रेशियो तकरीबन हमारा 85 टू 15% है। मीनिंग 85% इम्पोर्ट एंड 15% एक्सपोर्ट। तो जब 85% इम्पोर्ट है तो इसका मतलब ये है कि हमारी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि जब इस करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो आपका इम्पोर्ट सस्ता होता है। इम्पोर्ट सस्ता होगा तो चीज़ें आपकी सस्ती होंगी। और हमारी एक्सपोर्ट्स चूँकि कम है तो इसलिए मतलब हमें स्ट्रॉन्ग करेंसी हमें फ़ायदा देगी। लेकिन इसका नुकसान ये है कि क्योंकि आप इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, इसका मतलब है कि आप कंज्यूमर सेंट्रिक इकोनॉमी। कंज्यूमर सेंट्रिक से मुराद ये है कि आपकी इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज़ प्रोड्यूस नहीं कर रही, उसे इस्तेमाल कर रही है। हम गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये बना नहीं रहे। जब हम बना नहीं रहे तो हम बेच नहीं रहे।
जब हम बेच नहीं रहे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें पहले टारगेट करना पड़ेगा कि हमें इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी से हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना पड़ेगा। और इसकी आप दुनिया में कहीं भी मिसाल ले लें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी जब जापान, जर्मनी, ये पूरा यूरोप तबाह हो गया, सो दे फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स के प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेलिंग देम टू द आउटसाइड वर्ल्ड। चाइना ने यही काम किया। ये चाइना ने पिछले 30 साल में जो चाइनीज मिरेकल कहते हैं 1980 से जो शुरू हुआ, चाइना फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स। और जब भी आपने एक्सपोर्ट को फोकस करना होता है तो फिर आपको अपनी करेंसी गिरानी पड़ती है वैल्यूज की, क्योंकि जब आप करेंसी की वैल्यू गिराते हैं तो फिर आपके पास चीजें सस्ती बनती हैं, फिर जब आप उसे बेचते हैं तो फिर आप वो कंपेटिटिव रेट पे बेच सकते हैं। अब ओके, यहाँ पर डिबेट आ जाती है और ये बहुत ही नाजुक डिबेट है कि भाई अगर हम अभी करेंसी गिरा दें तो फिर तो हमारे लिए, क्योंकि हम तो भी इंपोर्ट ओरिएंटेड है, हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन उसका जवाब सिंपल ये है, जो हमारी माजरत के साथ इस मोटी अकल पॉलिसी मेकर्स की समझ में नहीं आती है बात, कि आप एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए आप अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करें एंड कैपिटल मशीनरी को इंपोर्ट कर लें। कैपिटल मशीनरी से मुराद वो मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग की जो आपको मैन्युफैक्चर करने में जो यहाँ पर मदद करेगी। आप पहले से डिसाइड कर लें जी ये इंडस्ट्रीज हमने करनी है, ये हमें सामान चाहिए। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आप करेंसी को आप आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग रखें। आपने इंपोर्ट किया, मशीनरी का सामान इंपोर्ट किया, फैक्ट्रीज लगी, उसके बाद आप अपनी करेंसी को गिरा दें। क्योंकि जब आप गिराएँगे, जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, तब आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आप बनेंगे। और यही चीज़ अगर आप देखें, हमारे सामने 2 मिसालें हैं, एक जापान की, एक चाइना की। जापान की करेंसी पिछले 70 साल से बिल्कुल ही गिरी हुई है कि वो डेसिमल्स में उसका हिसाब हो। तो क्या इसका मतलब है कि जापान एक कमज़ोर मईशत है या जापान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है? आज हमारे सामने है जापान की दरकार। चाइना को पूरी दुनिया क्रिटिसाइज़ करती है कि जी इन्होंने अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं करते, लेकिन चाइना ने स्ट्रॉन्ग नहीं की। चाइना ने आर्टिफिशियली करेंसी को इतना वीक रखा हुआ है बिकॉज़ दैट इज़ देयर कम्पेटिटिव एज, कि करेंसी यस, को वीक रख के उन्होंने अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग किया एंड टुडे चाइना इज़ डिक्टेटिंग इट्स टर्म्स विद अमेरिका एंड विद एनीबॉडी एल्स। यस, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि जी करेंसी स्ट्रॉन्ग ही अच्छा है या करेंसी वीक ही अच्छा है, इट डिपेंड्स। इन केस ऑफ पाकिस्तान, आवर करेंसी हैज टू बी वीक, हैज टू बी रियली वीक, सो दैट वी कैन बिकम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। जी। ओके, थैंक यू सर। अच्छा सर, इसका मतलब जो आपके इस जवाब से मैंने समझ किया है कि जी, अगर हमने किसी भी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ देखनी है तो अकेला करेंसी जो है उसकी स्ट्रेंथ वो मैटर नहीं करती। देयर आर अदर फैक्टर्स जो कि इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमारी इकोनॉमी ओवरऑल कितनी स्ट्रॉन्ग है और या कितनी वीक है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, सर, हमारे सामने एक जी, छोटी-सी मिसाल दूसरे लोग दे सकते हैं कि सिंगापुर की है। सिंगापुर जी, या जी। नॉर्वे, ये लोग मतलब इनकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनकी करेंसी जो स्ट्रॉन्ग है उसकी वजह ये नहीं है, क्योंकि दे आर जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ सस्टेनिंग या सेल्फ सफिशिएंट मॉडल में वो लोग हैं, ठीक हुँ, है? सो ठीक है। और उनकी जो जिसे कहते हैं कि वो इतनी बड़ी नहीं है मईशत कि वो एक्सपोर्ट करें, सो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एक्सपोर्ट। उनका यस। फोकस है सर्विस सेक्टर। और हुँ, हुँ, सर्विस हुँ। सेक्टर में वो अपनी जिसे गुड्स तो नहीं कहेंगे, सर्विसेज ही वो अपनी कंपेटिटिव रेट पे उनकी एक्सपोर्ट हो रही है। बट ओके, ओके, ओके। लेकिन अगर आप हमारी नेबर की एग्जांपल ले लें, इंडिया। नाउ इंडिया हैज नॉट बीन दैट गुड विद मैन्युफैक्चरिंग। ठीक हुँ, है, हुँ। इंडिया ने कोशिश की मैन्युफैक्चरिंग की एंड इंडिया की करेंसी स्ट्रांग है। पाकिस्तान के यस, मुकाबले में ज़ाहिर स्ट्रांग है इंडिया की करेंसी। लेकिन इंडिया की, चूंकि उन्होंने अपनी, जो जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि करेंसी इज नॉट द ओनली फैक्टर, उन्होंने अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ठीक रखा हुआ है। तो वहां पे इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं रही, इन्फ्लेशन नहीं है, इसका मतलब है महंगाई नहीं है। थिंग्स हुँ, आर इन हुँ। कंट्रोल एंड इंडिया इज इन सर्विस सेक्टर। इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट है वो सबसे बड़ी है। हम लोग अब उस तरफ आ रहे हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स में ओके, आ रही है एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई लव आईटी सेक्टर फॉर द सेम रीजन कि आईटी सेक्टर में आपको मशीनरी इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं होती। ज़रूरत नहीं है। आप यस, आराम से, आपने बस बाहर से आपने डॉलर में पैसे कमाए और आपकी इधर करेंसी, मैं डॉलर 300 क्या, मैं कहता हूँ ₹1000 का डॉलर हो जाए, आपकी इधर आपकी अय्याशी हो जाएगी कि आप डॉलर में आप एक्सपोर्ट कर रही हैं और यहाँ पर यस। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि आपकी इन्फ्लेशन नहीं है, आपकी इन्फ्लेशन महंगाई नहीं कंट्रोल है। रहे। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, आप डॉलर में कमाएँ और यहाँ पर एकदम खुशहाली होगी, किसे मसला है? अच्छा सर, इसका मतलब फिर क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जी, जैसा आपने कहा कि जी पाकिस्तानी करेंसी हैव टू बी वीक, तो क्या पाकिस्तानी करेंसी हमेशा ही वीक रहेगी फिर, अगर हमें ये सूट करती है तो? यार जापान की तो पिछले 70 साल से वीक है, चाइना की भी वीक है, तो क्या मसला है इसमें? वीक वीक करेंसी देखें, हमें चीज़ समझनी होगी कि वीक करेंसी डज़ नॉट मीन वीक इकोनॉमी। इस ओके, नोशन से हमें बाहर निकलना होगा।
ठीक एंड हो गया। स्ट्रॉन्ग करेंसी डजंट मीन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। करेंसी का इकोनॉमी से मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन टुडेज वर्ल्ड इट इज कन्वर्स, अगर आप यस। देखें, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी इज मच वीकर देन द चाइनीज इकोनॉमी एंड अमेरिकन करेंसी इज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हुँ। अभी तो अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें तो चाइना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी तो है ही कोई नहीं, अगर आप जी, इन जी, बिल्कुल। टर्म्स ऑफ मतलब एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बात करें, तो करेंसी तो चाइना की बहुत वीक है। तो हमें यहाँ पर अदर देन करेंसी देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता वरना ये हमारा वीलॉग जो है ये 2 घंटे में चला जाएगा। तो जी, फिलहाल जी। हमने अपने वी हैव टू फोकस ऑन करेंसी ओनली, सो हमें ये चीज समझनी है कि करेंसी, और ये सिर्फ अब अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर पॉलिटिकल गेम्स होती हैं कि जी करेंसी जी, रुपए जी। ने कदर खो दी, ये खो दी। जी, अब जी। लोगों को समझ नहीं आती। और हाँ, एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है जो हमारे हाथ में नहीं है, वो है क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। अब जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और हम उसकी पेमेंट डॉलर में करते हैं, तो ऑयल से सारी पूरी मईशत चलती है, तो वो उसका इम्पैक्ट होता है, और ये हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि अल्लाह ने हमें तेल नहीं दिया, अब हमें तेल इंपोर्ट करना होता है। लेकिन उसका काउंटर आर्गुमेंट भी हमें इंडिया से मिलता है कि इंडिया ने अभी 5-6 महीने पहले से सऊदी अरब को इंडियन रूपी में पेमेंट करना शुरू कर दी है। उसने डॉलर जी, को जी। उठा के फेंक दिया साइड पे। उसने कहा जी मैंने डॉलर में पेमेंट ही नहीं करनी। तो आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी मंडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आप सऊदी अरब को कहें कि भई आप हमारी मार्केट में आप बिज़नेस करें। जब वो जी, आपकी जी। मार्केट में बिज़नेस करेगा, फिर आप सऊदी अरब को अपनी टर्म्स कह सकते हैं कि यार मैं तुम्हें डॉलर में पे नहीं करूँगा, मैं तुम्हें रुपए में पे करूँगा। तो फिर आपका ऑयल भी सस्ता। हमें जो पड़ा होता है कि ओ जी इंटरनेशनल मार्केट में महँगा हो गया, डॉलर रेट बढ़ गया तो हमारा पेट्रोल बढ़ गया। आपको उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पाकिस्तानी रुपीज़ में आप उन्हें पे कर रहे हैं, सऊदी अरब को पे कर रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब जी, पाकिस्तानी रुपये में तब ही आपसे ऑयल ट्रेड करेगा जब सऊदी अरब को ये इंटरेस्ट मिलेगा कि पाकिस्तानी मार्केट जो है वो बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी मार्केट है। हम जी, दुनिया में जी। छठे नंबर पर हैं पॉपुलेशन वाइज़, व्हिच मीन्स वी आर अ बिग जी, जी। मार्केट। ये यस, हम एग्ज़ैक्टली। मंडी के तौर पे हम यार मतलब 191 मुल्क पे छठे नंबर पे हमारा मुल्क है। अगर हम अपनी मार्केट हम ओपन करें, हम कहेंगे जी आप हमारी मार्केट में बिज़नेस करें हमारे साथ, तो सऊदी अरब हमें नॉट एज़ अ मिस्कीन और एज़ अ भिखारी, बट एज़ अ बिज़नेस पार्टनर देखेगा और फिर कहेगा यस। ठीक है मुझे कोई मसला नहीं है, मैं पाकिस्तानी करेंसी में आपके साथ ऑयल ट्रेड करता हूँ। ये जी, चीज़ जी। हमें देखनी है। ऑयल हमने पाकिस्तानी रुपए में देना शुरू कर दिया, बस समझिए कि हमारी गेम ही यस। चेंज होगा। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सर, ऐसे ही है। हम आज के अपने इस स्मार्ट व्लॉग को हम इस नोट पे इसको सम अप करते हैं कि जी सिर्फ़ करेंसी का स्ट्रॉन्ग हो जाना, इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग होने की नोशन नहीं है। हमें और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स जिनका अभी सर विलियम त्याज उनका ज़िक्र कर रहे थे। हमें उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको हिदायत भी दे, इनको अकल भी दे, आमीन कि मिया। जो है ना इनको हिदायत भी दे और अकल भी दे के जो है ना ये जो बिल्कुल बेसिक चीज़ जो है उसको समझें और समझ के अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज़ बनाएँ। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप लोगों ने 2 चैनल सब्सक्राइब करने हैं। एक जैसे मैंने बताया, एक है वर्ड स्मार्ट और दूसरा है द एकेडमिक सेज। उनके लिंक्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू अली। हुँ, हुँ।